नमस्ते, मैं दिनेश पारिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। अपने यूनिट 8 शुरुआत की थी, उसके अंदर उसके अपने थ्योरी कंसेप्ट पढ़ा था। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर अपने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज अपने स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 6 से। किससे? उदाहरण नंबर 6 से। उदाहरण नंबर 5 के अंदर अपने क्या ज्ञात करना था? कार की चाल ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी? आपको कार की चाल ज्ञात की थी। और कैसे आपको कार की चाल ज्ञात करनी है तो आप सीधे अपने कार की चाल का अपने मान ज्ञात नहीं किया था, अपने एक अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं। उससे मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि अपने जितने भी इसके यूनिट के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपने एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अपने थोड़ा अलग तरीके का आया है, इसके अलावा भी अपने थोड़ा अलग तरीके से और पूछे तो भी आपको जो अपने ये तरीका अपने पढ़ रहे हैं इसी मेथड के हिसाब से आपको हल करने हैं। आप जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी सवाल हैं वो आप सारे हल कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको एक ही मेथड बताया, उसके अनुरूप चलोगे तो इसके अलावा भी इस क्वेश्चन की तरह अपने कुछ अलग और पूछा जाए तो भी आप उसको हल कर दोगे। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, अधिकतम अपने कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे यूनियन कोण के हिसाब से लेने। अपने समकोण त्रिभुज अधिक बन सकते हैं आकृति के अंदर, लेकिन अपने वही त्रिभुज रखते हैं जिसके अंदर अपने क्या हो, यूनियन कोण हो। यानी यूनियन कोण के आधार पर अगर अवनमन कोण के हिसाब से अपने समकोण त्रिभुज है तो अगर अपने सवाल और आकृति अगर अपने कहीं बड़ी अपना सवाल का हल जो बड़ा हो तब अपने क्या करें, जो अवनमन कोण है उसके हिसाब से भी अपने हल कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि अपने समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, यूनियन कोण से या फिर अवनमन कोण से। अवनमन कोण वाले समकोण त्रिभुज को भी अपने काम में ले सकते हैं। तो अपने क्या किया कि 2 समकोण त्रिभुज अपने पास बने थे। एक समकोण त्रिभुज से मैंने मान ज्ञात किया, यानी पहली समीकरण बनी। फिर दूसरे समकोण त्रिभुज को मैंने पहले वाले तरीके से हल किया कि मेरे को क्या ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है, उसके आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है और वहाँ पे थीटा की जगह मान रखते हैं और फिर वज्र गुणा करा के अपने हल किया था। 2 समीकरण बनी। तो दूसरी समीकरण के अंदर मैंने पहली समीकरण से मान रखा। कैसे रखते हैं? जो मान ज्ञात करना है उसको रखना है, जो मान नहीं ज्ञात करना है यानी उसकी जगह फिर समीकरण 1 से अपने क्या रख देंगे, मान रख देंगे। और फिर मैंने हल किया तो आपके पास एक मान आया था, लेकिन आपको कोई दूरी और ऊंचाई, दूरी से संबंधित मान आपको ज्ञात नहीं करना था, आपको चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चाल। आपको कार की चाल ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी? कार की चाल। तो चाल तो सदैव क्या होती है? दूरी अपॉन समय क्या होगी? डिस्टेंस। और अपॉन अपने क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। यानी दूरी के अंदर आप किसका भाग दो? समय का भाग दो, तो जो मान आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे? चाल। अगर समय की जगह अपने परिभाषा बनाई जाए तो अपने बोल सकते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? चाल होती है। क्या होती है? चाल। या फिर 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? चाल है। यानी जितनी दूरी है उतनी चाल है। कब है? जब अपने कितने समय में दूरी तय की? 1 सेकंड में। हो सकता है वो 1 मिनट में हो सकती है। 1 मिनट में तय की गई दूरी को चाल बोल सकते हैं। अगर समय की जगह अपने 1 घंटा लिया है तब आप बोल दोगे 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर अपने सेकंड के हिसाब से देखें तब आप बोलोगे 1 सेकंड में। समय की जगह कितना मान रख दिया? 1 सेकंड। तो 1 का भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दूरी आएगी। यानी चाल बराबर दूरी। कब है? जब समय कितना था? 1 सेकंड था या 1 मिनट था या फिर 1 घंटा था। तो अपने क्या ले रहे हैं यहाँ पे? जब अपने यहाँ पे क्या लिया है? मैंने क्या मान लिया? समय 1 सेकंड लेकर चल रहा हूँ। कितना? 1 सेकंड। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को मैं क्या बोल सकता हूँ? चाल। क्या बोल सकते हैं? चाल। यानी 1 सेकंड में तय दूरी को मैं क्या बोल सकता हूँ? चाल बोल सकता हूँ। 1 मिनट में तय दूरी को भी क्या बोल सकते हैं? चाल। 1 मिनट में तय दूरी को भी क्या बोल सकते हैं? चाल। 1 घंटे में तय दूरी को भी क्या बोल सकते हैं? चाल। यानी समय की जगह मैंने एकांक मान लिया है। ठीक है, सेकंड, मिनट और घंटे के अनुसार। 1 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? चाल है। अपने क्या करेंगे, आपको चाल ज्ञात करनी थी, मैंने आपको बता दिया। आप सीधा चाल का मान ज्ञात नहीं कर सकते तो आप समकोण त्रिभुज के अंदर अपने क्या ज्ञात करना ले, क्या दिया वाले, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। क्या बताया था? कि कर्ण को अपने तब ही काम में लेना है जब कर्ण या तो दिया हुआ हो या फिर कर्ण से संबंधित मान अपने को ज्ञात करना है, तभी कर्ण को काम में लेंगे। अन्यथा किसको काम में लेंगे? लंब और आधार को काम में लेंगे। चाहे अपने को ज्ञात करना हो, चाहे अपने उनमें से एक का मान दिया हो, चाहे एक का मान ज्ञात करना हो, या फिर दोनों ही ज्ञात करने न दे रखे हों तो भी अपने किसके साथ चलेंगे? लंब और आधार के साथ। अपने दोनों ही मान नहीं दे रखे हैं फिर भी अपने किसके साथ चलेंगे? लंब और आधार के साथ। अगर दिया हुआ है एक को ज्ञात करना है तब अपने हल करते ही हैं। कर्ण के बारे में आपको ध्यान में रखना है। कर्ण के साथ आप तभी जाएंगे जब कर्ण का मान दे रखा है या फिर कर्ण से संबंधित मान अपने को ज्ञात करना है।
तब मैंने क्या किया, वहाँ पे कर्ण को मैंने लिया नहीं और फिर आधार से संबंधित अपने को मान दे रखा था, पूरे आधार से संबंधित मान 500 मीटर था, ठीक है। और जो अपने समकोण त्रिभुज के अंदर मान आ रखा था वो आ रहा था x, तो आधार को मैंने दिया हुआ मान लिया क्योंकि आधार से संबंधित डाटा था अपने पास, कितने मीटर था, कुल 500 मीटर। तो अपना आधार ए से लेकर डी तक था उस आकृति के अनुसार, तो वहाँ पे कितना था, x मैंने मान रखा था। तो ज्ञात करना किसको लिया, लंब को दिया हुआ किसको माना था, आधार को। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बना, लाल बट्टा कक्का के अनुसार tan थीटा। फिर अपने हल किया तो आपके पास जो ए बी थी वो मीनार की ऊंचाई थी, उसका मान आया था आपके पास कितना, ए बी बराबर x√3, यही तो आया था। इसको समीकरण 1 लिखा था। फिर आपने समीकरण 2 को हल किया था, किसको, समीकरण 2 को हल किया था, मतलब समकोण अपने दूसरा जो समकोण त्रिभुज था उन्हीं कोण वाला, कितने डिग्री का, 30 डिग्री वाला, उसको हल किया था। तब आपके पास कितना बना था, तब आपके पास बना था ए बी, कितना बना था, ए बी। और अपने ये तो लंब था, आधार उसके अंदर क्या था, 500 माइनस कितना था, 500 मीटर था, कितना, 500 मीटर, क्यों, आधार पूरा ऐसे बना था उस आकृति के अंदर अपना। और बराबर था tan थीटा, थीटा की जगह आपके पास कितना था, 30, और tan 30 का मान कितना था, 1/√3। और फिर वज्र गुणा किया तो आपके पास मान कितना बना था, ए बी बराबर 500/√3, यही तो था। ये समीकरण 2 थी। अब इस समीकरण 2 के अंदर एक का मान रखें, कैसे, आपको क्या ज्ञात करनी है, कार की चाल ज्ञात करनी है। कार की चाल ज्ञात करनी है तो कार की चाल ए बी से संबंधित है या फिर एक्स से संबंधित है, एक्स से संबंधित है। क्यों, क्योंकि ए बी तो अपनी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। एक्स से संबंधित कैसी हुई, मैंने कहा कि अपनी चाल क्या है, दूरी बट्टा समय। चाल किसे कहते हैं, दूरी बट्टा समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी समय है। वो समय एकांक समय मतलब आप 1 सेकंड ले सकते हो, 1 मिनट ले सकते हो, 1 घंटा। जैसे मैंने क्या ले लिया, 1 सेकंड ले लिया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेरा मान किसके अंदर दिया हुआ है, सेकंड के अंदर। तो आप क्या रख लो, सेकंड रख सकते हो, मिनट भी रख सकते हो या फिर घंटा भी रख सकते हो। मैंने क्या रखा है, सेकंड। यानी मेरे को चाल ज्ञात करनी है और चाल होती है एकांक समय में तय दूरी, यानी समय मैंने क्या रखा है, सेकंड। तो 1 सेकंड में तय दूरी को चाल कहते हैं। किसे कहते हैं, एकांक समय में तय दूरी को चाल करते हैं। और अपने समय किसके अंदर लिया है, सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, चाल है। क्या है, चाल। तो मेरे को 1 सेकंड में तय दूरी लानी है। मतलब अपने जो कार पहले आपके पास थी सी, किस पार्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में किसके अंदर बता चुका हूं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में बता चुका हूं आपको, पिछले पार्ट के अंदर। किसके अंदर है, पिछले पार्ट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और समय अधिक होने के कारण मैं इसको थोड़ा फास्ट यानी तेज मैंने करवाया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी कार कहाँ थी, बिंदु सी पर थी और कहाँ गई थी, फिर 10 सेकंड तक चलकर डी पर। यानी सी से लेकर डी तक आपकी कार, यानी सी से जब आपकी कार सी पर थी और कहाँ गई थी, डी तक। यानी जब आपकी कार ने सीधी दूरी तय की थी तब उसने कितने समय तक गति की थी, 10 सेकंड तक। कितने सेकंड तक, 10 सेकंड। यानी सी से लेकर डी तक की जो दूरी है, सीधी जो दूरी है, कौन सी, सीधी जो दूरी है, सीधी दूरी बराबर क्या है, सीधी जो दूरी है बराबर क्या है, कितने सेकंड में तय की गई दूरी है, 10 सेकंड में। कितने में, 10 सेकंड में। तो मैंने सोचा कि चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में तय दूरी, अपने समय लिया है सेकंड, यानी 1 सेकंड में तय दूरी चाल होती है। यदि मैं 1 सेकंड की तय दूरी ले आऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कार की चाल आ जाएगी। और यहाँ पे देखो सी से लेकर डी दूरी थी, वो कितने समय में थी, 10 सेकंड में तय दूरी थी। कितने में, 10 सेकंड में तय की गई दूरी सीडी है। तो इस 10 सेकंड में तय की गई दूरी का मैं मान ले आऊं पहले। किसका, क्यों, सीडी क्या है, 10 सेकंड में तय की गई तो दूरी थी। पहले कार सी पर थी, फिर 10 सेकंड चली थी और उसके बाद में कहाँ गई थी, बिंदु डी पर अपने कार पहुंची थी। तो मैं सीडी दूरी अगर ज्ञात कर लेता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि सीडी दूरी कितने समय में तय की गई दूरी है, 10 सेकंड में तय की गई दूरी है। उसके आधार पे मैं कितने सेकंड में तय की गई दूरी ले आऊंगा, 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी को अपने बोलते ही क्या है, चाल। तो अब 1 सेकंड की तय की गई दूरी कैसे लाएं, 10 अगर मेरे पास 10 सेकंड में तय की गई दूरी, अगर 10 सेकंड में तय की गई दूरी का मान है तो आप किसका मान ला सकते हो, 1 सेकंड में तय की गई दूरी का मान ला सकते हैं। मतलब किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, चाल का मान है ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपका क्या, अपना क्या टारगेट बना कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और समय अपने किसके अंदर लिया है, सेकंड में। यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो अपने को 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए किसका मान लाना पड़ेगा, पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी यानी सीडी का मान लाना पड़ेगा। किसका, सीडी का। और सीडी का मान मैंने वहां पे क्या लिखा था कि जो एडी था पूरा मान अपना 500 था, उसके अंदर एक भाग को x मान लिया था, तो दूसरा भाग सीडी वाले को कितना मान बचा था अपना 500 माइनस x। यानी पहले आपको सीडी ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों,
क्योंकि 1 सेकंड में तय की दूरी लानी है तो अपने पहले कितने सेकंड में तय दूरी लाएंगे, 10 सेकंड में तय दूरी, और वो कौन सी थी, सीडी, और सीडी अपनी कितनी थी, 500 माइनस एक्स। मैंने इधर वाले भाग को एक्स मान रखा तो ये 500 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर इस मान को एक्स मानूंगा तो ये कितना हो जाए, 500 माइनस एक्स। वो अपना अलग अलग मान बन सकता है, जैसा अपना मान कर चलेंगे उसके हिसाब से ही बनेगा। तो इधर वाले मान को मैंने एक्स माना तो ये 500 माइनस एक्स, इसको एक्स माना था वो कौन सा बन जाएगा, 500 माइनस एक्स। अपने आकृति के अनुसार, लास्ट पार्ट के अनुसार अपना ये मान कितना था, 500 माइनस एक्स। यानी आपको पहले सीडी ज्ञात करना पड़ेगा, सीडी क्या है, 500 माइनस एक्स, और एक्स अपने पास है नहीं तो पहले आप किसको ज्ञात करोगे, एक्स को। तो समीकरण 2 के अंदर आपको क्या समझ में आया कि आपको एक्स रखना है और आपको ए बी क्या करना है, हटाना। मतलब किसकी जगह मान रखोगे, ए बी की जगह मान रखेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को आगे सीडी ज्ञात करना है। सीडी कब आएगा, जब 500 में से एक्स घटा दूंगा, ठीक है, 500 में से एक्स घटा दूंगा, यानी मेरे को एक्स तो चाहिए, फिर चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्स तो अपने को ज्ञात करना है, फिर तो फिर हटाना किसको, ए बी को। तो ए बी की जगह आपने मान रख दिया समीकरण 2 में क्या, एक्स रूट 3। फिर आपने वज्र गुणा करवाया था तो एक्स बराबर कितना बना था, 500 और भाग कितना, 3। ये x का मान था। अपने क्या चाहिए, सीडी चाहिए था। क्या चाहिए था, सीडी। आपको चाहिए था सीडी, तो सीडी कितना था, 500 माइनस एक्स। पार्ट 2 के अंदर अपने पढ़ा था उदाहरण नंबर 4, कौन सा पढ़ा था, 4 नहीं 5। पार्ट 2 के अंदर अपने पढ़ा था 4 नंबर उदाहरण, 5 नंबर उदाहरण। उस 5 नंबर उदाहरण की अपने बात कर रहे हैं। तब आपको कितना मिला, फिर आपको चाहिए सीडी, और सीडी कब आ रहा है, जब 500 में से आप x घटा दो। x की वैल्यू अपने अभी ज्ञात की थी कितनी, 500 बाई रूट 3। इसका जब आपने 500 बाई 3 कितना, 500 बटे 3 प्राप्त की थी, 500 बटे 3। और इसको अपने जब हल किया था तब ये बना था 1500 माइनस 500 बटे 3, यानी कितना, 1000 बटे 3। और सीडी क्या है, दूरी। दूरी का मान किसके अंदर, मीटर के अंदर दे रखा है तो क्या लिख दिया, मीटर के अंदर। सीडी यानी सी से लेकर डी तक की दूरी 1000 बटे 3, और दूरी का अपना मान किसके अंदर दे रखा है, मीटर के अंदर दे रखा है। किसके अंदर, मीटर के अंदर। किसके अंदर दिया था मान, देखो दूरी का, दूरी का मान किसके अंदर दिया आपने, मीटर के अंदर। ये रहा, किसके अंदर दिया हुआ है, मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटर। तो ये सीडी दूरी आ गई। अपने क्या ज्ञात करनी थी, सीडी ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी, क्या चाह रहे थे अपने, सीडी ज्ञात करना चाह रहे थे। क्यों, क्योंकि सीडी कितने सेकंड में तय की दूरी है, 10 सेकंड में। तो सीडी दूरी अपनी आई 1000 बटे 3 मीटर। इसको क्या बोल सकते हो आप, सीडी दूरी 1000 बटे 3 मीटर। इसको आप क्या बोल सकते हो कि सी से लेकर डी तक की दूरी 1000 बटा 3 मीटर। मतलब कार सी से लेकर डी तक चली थी 10 सेकंड, उस 10 सेकंड में तय की दूरी है क्या, सीडी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 10 सेकंड में तय दूरी कितनी है, 1000 बटा 3 मीटर है। कितनी, 1000 बटा 3 मीटर। तो अपने इसको आगे क्या लिख सकते हो आप, इसको अपने आगे क्या लिख सकते हैं, सीडी को मैंने क्या लिखा कि सीडी जो दूरी है वो कितने समय में तय की दूरी है, 10 सेकंड में। इसके आधार पर ही अपने चले थे कि अपने को 1 सेकंड में तय दूरी का मान चाहिए। वो कब आए, जब अपने 10 सेकंड में तय दूरी का मान ले, मतलब सीडी का मान ले हैं। किसका मान, सीडी का। तो मैंने किसका मान ज्ञात कर लिया, सीडी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चाहे वो अपना x हो चाहे 500 माइनस एक्स हो, आपको सीडी को मान ज्ञात करना है 10 सेकंड में तय की दूरी का। तो वो मैंने ज्ञात कर लिया। मेरे को तो क्या चाहिए, चाल चाहिए। चाल क्या है, 1 सेकंड में तय दूरी। 1 सेकंड में जो तय दूरी आएगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, चाल बोल दूंगा। तो 10 सेकंड में तय की दूरी है तो कितने सेकंड में तय दूरी ले आए आप, 1 सेकंड में तय दूरी। कितने में, 1 सेकंड में तय दूरी क्या होगी, बताओ। 10 सेकंड में 1000 बट्टा 3 है तो 1 सेकंड में, यानी 1 का ज्ञात कर रहे हो, अधिक से 1 का ज्ञात कर रहे हैं तो हमेशा क्या लगेगा, भाग लगेगा। और 1 से अपने अधिक का ला रहे हैं तब क्या होगा, गुणा। तो 10 से 1 का ला रहा हूं तो 10 में 1000 बट्टा 3 थी, तो 1 में कितनी होगी, 10 घंटे के अंदर अपने जैसे समान चाल से चल रहे हैं, 10 घंटे के अंदर मैं 60 किलोमीटर चलता हूं तो 1 घंटे के अंदर कितना चलूंगा, 60 बाई 10 यानी 6 किलोमीटर। तो अधिक से 1 का मान ला रहे हैं तो भाग लगेगा। 1 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी, 1000 बट्टा 3, और 1 सेकंड की चाहिए तो ये तो 10 की थी, 1000 बाई 3, 1 की चाहिए, 10 से 1 की चाहिए तो क्या लगेगा, भाग। तो 1000 के अंदर 10 क्या आ गया, 1000 के अंदर 10 क्या आ गया, भाग में। तो कितना बना, 10 से कितनी बार कट गया, ये 100 बार, यानी 100 बटे 3 मीटर दूरी है। कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में तय दूरी है। और 1 सेकंड में तय दूरी यानी एकांक समय में तय दूरी को अपने क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। एकांक समय में तय दूरी को अपने क्या बोलते हैं, चाल। तो बताओ चाल कितनी आई, चाल आ गई अपनी, क्या थी चाल, एकांक समय में तय दूरी। और ये एकांक समय में तय दूरी है, समय अपने सेकंड में ले रखा है तो क्या हो गया, 1 सेकंड में तय दूरी। मिनट में होता है तो पहले आपको क्या लाना पड़ेगा, 1 मिनट में तय दूरी लानी पड़ेगी, मतलब कितनी, 60 सेकंड में। 60 सेकंड में लाओगे तो 1 से ज्यादा का ला रहा हो तो अब आप क्या करोगे, गुणा करोगे 60 से, फिर ये बन जाएगा कितना, 2000 मीटर। कितना बन जाएगा, 1 मिनट में जो तय दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर। ठीक है,
तो चाल क्या थी, एकांक समय में तय दूरी, एकांक समय क्या लिया था सेकंड में, 1 सेकंड में तय दूरी कितनी बनी अपनी 100/3, कितनी बनी 100/3, यही तो थी। यानी एकांक समय में तय दूरी को आप क्या बोल सकते हो, चाल। तो आपकी चाल कितनी है 100/3, क्या है चाल 100/3। अब आपने को क्या लगाना है, चाल का मात्रक लगाना है। तो बताओ चाल का मात्रक क्या होगा, दूरी बटे समय, इसका सूत्र होता है, सूत्र से अपने मात्रक बनाए। दूरी अपने किसके अंदर ले रखी है, क्वेश्चन अपने हल के अंदर मीटर के अंदर, समय किसके अंदर ले रखा है, सेकंड के अंदर, किसके अंदर है, सेकंड के अंदर। तो बताओ मात्रक क्या हो गया चाल का 100/3 मीटर प्रति सेकंड, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना भी, ये भी क्या है अपना आंसर। अगर आप मिनट के हिसाब से निकालोगे तब अपना आंसर कितना बना था 2 किलोमीटर प्रति मिनट, वो भी अपना क्या है सही है। चाल क्या होगी, एकांक समय में तय दूरी। तो ये 1 सेकंड के हिसाब से लाया हूँ, 1 सेकंड में तय दूरी को चाल कह सकते हैं, 1 मिनट में तय दूरी को भी आप क्या कह सकते हैं चाल। अगर मिनट के हिसाब से आप निकालना चाहें तो देखो 1 सेकंड में तय दूरी आपकी कितनी आई 100/3, तो आपको लानी है 1 मिनट में, कितने में 1 मिनट में, यानी कितने सेकंड में 60 सेकंड में। 1 मिनट में तय दूरी मतलब 60 सेकंड में तय दूरी, 1 से 60 का ला रहे हो तो आपको क्या करवाना पड़ेगा गुणा। 1 सेकंड में अभी ज्ञात की थी तो कितनी आई थी 100/3 मीटर, और 60 सेकंड की लानी है तो गुणा करवाएंगे तो कितनी बार भाग गया 20 बार, और 60 सेकंड में तय दूरी कितनी आई 2000 मीटर, या फिर क्या बोल सकते हो 2000 मीटर में कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर, और 60 सेकंड को आप क्या बोल सकते हो 1 मिनट, यानी 1 मिनट में तय दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, और अपने क्या कहा है 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में तय दूरी क्या है चाल है। तो बताओ चाल कितनी बनी 2 किलोमीटर, बताओ कितनी बनी चाल 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर तो हो नहीं सकती, चाल का मात्रक लिखेंगे, चाल बराबर कितना आया 2 आया, क्या आया 2, मात्रक लिखें तो दूरी बट्टा समय। अब दूरी क्या किसके अंदर है किलोमीटर में, और समय किसके अंदर ले रखा है अब आपने मिनट के अंदर, तो बट्टे में क्या आ जाएगा मिनट। ये भी अपना क्या है आंसर। ठीक है, ये अपने पार्ट 2 के अंदर लास्ट के अंदर किया था। अब चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है अपना क्या कि किसी मीनार के आधार ए और बी, क्या दे रखा है मीनार का आधार ए, किसी मीनार के आधार ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। कोण है जो क्या है एक दूसरे के पूरक। कोण कौन से दे रखे हैं पूरक कोण दे रखे हैं, मतलब 2 कोणों का योग है 90। यूनिट 6 के अंदर अपने पढ़ा था जब बेसिक कंसेप्ट किया था। 7 के अंदर इसके जो 7.2 अपना चैप्टर था वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड था, पूरक कोणों का जो मान के जो अपना संबंध था 6 सूत्र थे उन पे अपना डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे दिए पूरक कोण, तो पूरक कोण का तो अपने पता है कि कौन से होते हैं ऐसे कोण जिनका, ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, और संपूरक कौन से ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो क्या दिया इसने, अपने पहले क्या बनाएंगे आकृति बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगी, किसी मीनार के आधार, क्या नाम दिया किसी मीनार के आधार, यहाँ तक आ जाओ। किसी मीनार मतलब क्या है आपके पास एक मीनार है, क्या है मीनार। तो ये लीजिए आपके पास क्या है एक मीनार। मीनार कहाँ स्थित होगी क्षैतिज पर स्थित होगी, ये लीजिए क्षैतिज, और वहाँ के अंदर तो स्थित होगी नहीं, कहाँ पर स्थित होगी क्षैतिज के अंदर। तो कहाँ पर बना दी क्षैतिज पर, और कितने डिग्री पर बनाएंगे मीनार को 90 डिग्री पर। हो गया काम। मीनार का नाम साथ साथ में अपने नाम लिख देंगे। मीनार का मैंने नाम लिखा ए बी, ठीक है, इतना ही तो काम था कि एक मीनार है, ये लीजिए किसी मीनार के आधार, ये लीजिए किसी मीनार, और मीनार स्थित कहाँ है, ये नहीं कहा मीनार कहाँ स्थित है, अपने को मानना है कि मीनार कहाँ स्थित होगी क्षैतिज पर ही होगी। कहाँ होगी, पेड़ है मीनार है दीवार है सब कहाँ स्थित है क्षैतिज पर स्थित है। तो ये लीजिए क्षैतिज पर स्थित है बना दिया। और मीनार का आधार है यहाँ पे ए, मीनार का शीर्ष भाग है कौन सा बी, मीनार का आधार ए है, शीर्ष भाग कौन सा है बी है। आगे चलो फिर, किसी मीनार के आधार, मीनार बना दिया, मीनार क्षैतिज पर स्थित है, मीनार को 90 डिग्री पर बनाया। फिर कह रहा है मीनार के आधार से, किससे मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर, मीनार के आधार से ए दूरी पर और बी दूरी पर एक ही रेखा पर, अलग अलग रेखा पर नहीं, यानी जो अपने दूरी लेंगे, दूरी अपने जो उन बिंदुओं से दूरी ले रहे हैं, अपने उन बिंदुओं से जो दूरी ले रहे हैं, तो जो बिंदु है वो बिंदु दोनों के दोनों, और जिससे दूरी ले रहे हैं वह बिंदु, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, एक सरल रेखा में है। यह बात अपने को कह रहा है। यह कह रहा है कि मीनार के आधार से ए दूरी पर, अपना जो मीनार है उस मीनार के आधार से, मीनार का आधार क्या है ए है, क्या है कैपिटल है ए। इस मीनार के आधार से पहले आपको दूरी लेनी है स्मॉल ए, उसके बाद में आपको दूरी क्या लेनी है स्मॉल बी। तो मीनार के आधार से स्मॉल ए और स्मॉल बी दूरी। अब मेरे को ये बताओ कि मीनार के आधार से पहले तो मैंने ले ली स्मॉल ए दूरी, अब जो स्मॉल बी दूरी है, जैसे मैंने देखो मीनार के आधार से कितनी दूरी ली स्मॉल ए दूरी ली, तो मेरे पास बिंदु मिल गया सी, क्या मिला सी, मतलब
इस मीनार के आधार से बिंदु सी के बीच की दूरी मेरे को क्या दी है, ए दी है। क्या दी है, ए। इस मीनार के आधार से, इस मीनार के आधार से और इस मीनार के आधार से कितनी दूरी ली, स्मॉल ए। इस मीनार के आधार से मैंने कितनी दूरी ली है, स्मॉल ए ली है, और कौन सा बिंदु मिल गया, सी। फिर कह रहा है और स्मॉल बी दूरी। अब ये बताना है आपको कि आगे की जो स्मॉल बी दूरी है वो बिंदु सी से है या फिर मीनार के आधार पर। कुछ क्या करते हैं, जो स्मॉल बी दूरी लेंगे वो इस सी से आगे वाला मान ये ले लेंगे, ये थोड़ी है स्मॉल बी। तो फिर स्मॉल बी दूरी कहाँ से है, बिंदु सी से है या फिर बिंदु ए से है। स्मॉल ए, जो स्मॉल बी दूरी दे रखी है कहाँ से है, स्मॉल बी दूरी कहाँ से है, अपने इस मीनार के आधार से है या फिर इस बिंदु सी से है। बताओ कहाँ से है, मीनार के आधार से ही है। मीनार के आधार से ही ये तो ए दूरी है, स्मॉल ए दूरी, और मीनार के आधार से ही कौन सी दूरी है, स्मॉल बी। यानी पहले तो मीनार के आधार से स्मॉल ए दूरी ली, अब मीनार के आधार से कौन सी दूरी लोगे, स्मॉल बी। कौन सी, स्मॉल बी। तो यहाँ मैंने बिंदु मान लिया डी, और मीनार के आधार से कितनी दूरी, कितनी दूरी बताओ मीनार के आधार से, स्मॉल बी दूरी। ये लीजिए मीनार के आधार से कितनी दूरी, स्मॉल बी। समझ में आई बात। पहले तो मैंने मीनार के आधार से कितनी दूरी ली, स्मॉल ए दूरी ली, वहां पे बिंदु लिख दिया सी। वापिस जो अपने को बी दूरी चाहिए, स्मॉल बी दूरी चाहिए, वो आपको इस बिंदु सी से, यहाँ पे जो बिंदु आएगा वहां से नहीं है। कहां से है, मीनार के आधार से। ये मीनार के आधार से ही आपको ये ए दूरी लेनी है, और मीनार के आधार से ही आपको कौन सी दूरी लेनी है, बी दूरी। तो मैंने मीनार के आधार से स्मॉल ए दूरी ले ली, फिर मीनार के आधार से कौन सी दूरी ली है, स्मॉल बी दूरी ली है। समझ में आई बात। मीनार के आधार से ही तो स्मॉल ए दूरी ली है, और मीनार के आधार से ही कौन सी दूरी ली है, स्मॉल बी दूरी ली है। ठीक है, और बिंदु कौन सा लिख दिया मैंने, वहां पे डी लिख दिया। अब क्या कह रहा है, फिर कहा कि बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित है। तो एक ही रेखा पर लिया अपने, देखो ए सी डी सभी बिंदु एक ही रेखा पर है कि नहीं, यानी अलग अलग रेखा पर नहीं लेना। जैसा आपने सी यहाँ पे ले लिया, फिर तो इस प्रकार हो गया, अलग अलग रेखा हो गई। अपने क्या रखना है, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर बनाए हैं। दो बिंदु सी और डी दिए हैं, क्या दिए, सी और डी। अपने भी क्या लिखे हैं, सी और डी। अगर आपने यहाँ पे सी नहीं लिखा है, पी लिखा है, तो आपको पी नहीं लिखना, क्या लिखना है, सी, और यहाँ पे क्या लिखना है, डी। जो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो दूरी ली है, उसके साथ जो अपने बिंदु लिया है ना, कि स्मॉल ए दूरी पर बिंदु लिया है सी, और स्मॉल बी दूरी पर क्या बिंदु लिया है, डी, उनका नाम अपने को क्या लिखना है, क्वेश्चन के अनुसार लिखना है सी और डी। तो मैंने भी क्या लिखा है, सी और डी। फिर कह रहा है, देखने पर मीनार के शिखर के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, मतलब उन दोनों कोणों का योग कितना है, फिर 90। कितना, 90। उन दोनों कोणों का योग कितना, 90। तभी तो पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री। तो मेरे पास है तो फिक्स तो है नहीं कि एक मेरे पास 30 है तो दूसरे को तो मैं कितना लिख देता, 60। एक मेरे पास होता कितना, 50, तो दूसरे को मैं कितना लिख देता, 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसने सीधा कहा है कि एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक। तो मैं अगर एक कोण को मैं थीटा मान लूं, तो दूसरा कोण बताओ क्या होगा। फिर अभी अपने दो उदाहरण किए थे, उसके अंदर एक मान 500 था, तो एक भाग को x माना, दूसरा कितना बचा था, 500 माइनस एक्स। पूरा मान 100 था, एक को x माना, दूसरा कितना बचा था, 100 माइनस एक्स। मेरे पास 100 रुपये हैं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के पास 100 रुपये हैं। एक व्यक्ति का उसके अंदर भाग 60 रुपये, दूसरे का कितना था, 100 माइनस 60 यानी 40। तो उसी प्रकार इन दोनों दो कोणों का योग 90 है। एक कोण थीटा है तो दूसरे के पास कितना बचा, 90 माइनस थीटा। जैसे दो पूरक कोण यानी दो कोणों का योग 90, उसमें से मैंने कह दिया एक कोण 30 है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 30, या फिर 30 माइनस 90। कुछ करते हैं कि एक को थीटा मान लिया, दूसरे को लिखते हैं थीटा माइनस 90। कैसे होगा, थीटा बड़ा है क्या, फिर थीटा तो इसका भाग लिया है अपने। एक दो व्यक्तियों के पास अपने, जैसे ये पूरा 90 है, एक कोण मैंने, दो कोणों का योग 90 यानी पूरक कोण। पूरक कोण क्या हुआ, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90, तो 90 ले लिया। उसमें से एक कोण मैंने 30 दिखा दिया, तो दूसरा कितना होगा, 30 माइनस 90 या फिर 90 माइनस 30, कितना होगा, 90 माइनस 30। उस योग में से पहले वाले भाग को अपने घटाव कर दो, कम कर दो। एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब इनमें से अपने को पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि सीधा थीटा मान दे रखा है, फिक्स मान नहीं है अपने पास। फिक्स मान होता जैसे ये 30 होता, इसको बोल सकते हैं 90 माइनस 30 यानी 60, तब पता चल जाता है ये छोटा है और एक क्या है, बड़ा है।
तब अपने यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता कि बड़े वाले कोण को 90 डिग्री के पास में रखेंगे और जो छोटा कोण है उसको 90 डिग्री वाले से दूर रखेंगे। तब छोटा वाला यहाँ बनाते, बड़ा वाला यहाँ बनाते। इनके अंदर अपने को पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो अपने कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने जब आकृति बनाते हैं ध्यान रखते हैं कि 90 के पास जो यूनियन कोण है वो बड़ा होना चाहिए, 90 से जो दूर है वो यूनियन कोण क्या होना चाहिए, छोटा। तो इनके अंदर अपने पता चल नहीं रहा है कि कौन छोटा है कौन है बड़ा। पूरे कोण दे रखे थे तो एक थीटा मान लिया, दूसरा कितना बच गया 90 माइनस से थीटा। क्यों? क्योंकि पूरे कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग है 90 हो, योग 90 है, एक थीटा है तो दूसरा कितना बच गया 90 माइनस से थीटा। अब इनके यूनियन कोण दे रखे हैं कहां से, मीनार के शिखर से, तो इस कोण को मैंने थीटा लिया तो दूसरा कितना बच गया 90 माइनस से थीटा। अगर यहाँ पे फिक्स मान होता 30 और 60 होता, कितना 30 और 60, तो बताओ 30 को कहाँ दिखाते, यहाँ पर दिखाते क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोण 90 के पास है तो यहाँ पर बड़ा कोण आएगा, 30 और 60 है तो यहाँ पे 60 आएगा। अगर 30 और 45 है तो यहाँ पे कितना आएगा 45। अगर 45 और 60 है तो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पर 45। ठीक है, अब देखो ये बन गई अपनी आकृति। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, रूट ए बी। मीनार की ऊंचाई कितनी है, अंडर दी रूट ए बी है। सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ए बी अपने को सिद्ध करना है कितना, अंडर दी रूट ए बी आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ आप लिख दोगे, क्या दिया हुआ है, एक मीनार दे रखी है आपको ए बी, और मीनार के आधार से स्मॉल ए दूरी पर बिंदु क्या है सी, स्मॉल बी दूरी पर बिंदु क्या है डी, यानी एस सी बराबर स्मॉल ए, एस सी बराबर क्या है स्मॉल ए, और मान किसी के अंदर नहीं दिया है मीटर सेंटीमीटर, तो आप क्या लगा सकते हो, इकाई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इकाई, इकाई। ठीक है, फिर हो गया अपना कौन सा, ए से लेकर डी, ए से लेकर डी तक कितना है स्मॉल बी, और मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं तो क्या लिख सकते हो, इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और जो न्यून कोण दे रखा है उनके सामने वाली भुजा लंब, और जो नीचे बच गई अपनी वो क्या हो जाएगी आधार। या 90 के सामने कर्ण, इन दो भुजाओं के बीच में कोण दे रखा है क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में होता है कोण, तो ये तो हो गई अपनी दृष्टि रेखा कर्ण, तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलोगे आधार, और शेष बचेगी वो लंब। दो तरीके से आप न्यून कोण के आधार पर और लंब और आधार की पहचान कर सकते हैं। वो अपने कहाँ पढ़ लिया था, चैप्टर 6 के शुरुआत के अंदर पढ़ा था, क्योंकि उस यूनिट के अंदर अपने को चाहिए था लंबकरण और आधार, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। अब देखो अपने क्या करें, आपको दिया हुआ आप लिख दोगे, फिर सिद्ध करना में आप लिखोगे, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी है, ए बी बराबर रूट है, ए बी बराबर अंडर दी रूट है ए बी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब अपने हल करते हैं। देखो वही काम अपना, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज। ऐसे हर कोई समकोण त्रिभुज नहीं लेना है, वही लेने हैं जहाँ पे अपने क्या हो, यूनियन कोण अवनमन कोण हो। तो ये देखो ये भी तो यूनियन कोण है, ये भी यूनियन कोण है, यूनियन कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज ले लें। अगर अवनमन कोण समकोण में है तो अवनमन कोण के आधार पर करेंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल नंबर 8 आएगा झील के अंदर वाला, वहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो अवनमन कोण वहाँ पे समकोण त्रिभुज के अंदर अपने आप मिल रहा है अपने को, तो वहाँ पे अवनमन को काम में लेंगे। अवनमन कोण समकोण के अंदर नहीं मिलता है, तब अपने क्या करते हैं, उस अवनमन कोण को बदलते हैं, और बदल कर एक समकोण त्रिभुज के अंदर अपने प्राप्त कर लेते हैं। और जब बदल देते हैं तब वो कौन सा कोण प्राप्त होता है अपने को, यूनियन कोण। क्यों? तब वह यूनियन कोण क्यों प्राप्त हुआ, अवनमनी क्यों नहीं रहा, क्योंकि वह कोण क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो था बदलने पर, लेकिन वो क्षैतिज रेखा से ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है तो ऊपर वाला हमेशा क्षैतिज रेखा से ऊपर वाला क्या होता है यूनियन कोण, और क्षैतिज रेखा से नीचे वाला अवनमन कोण। इसलिए अपने अवनमन को किसके अंदर बदलते हैं, यूनियन कोण के अंदर। किसके अंदर? यूनियन कोण के अंदर। जहां अवनमन कोण समकोण त्रिभुज में नहीं मिले तो उस अवनमन कोण को अपने समकोण त्रिभुज के अंदर लाने के लिए अपने क्या करते हैं, समांतर रेखा का जो एकांतर कोण नियम है उसके आधार पे बदलते हैं। बदलने पर वह अवनमन ऑटोमेटिक किसके अंदर चला जाता है, यूनियन कोण के अंदर। क्यों? उसका मैंने आपको कारण बता दिया, क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो है, लेकिन क्या हुआ, वह क्षैतिज रेखा से ऊपर आ जाता है कोण। जो क्षैतिज रेखा से नीचे था वो कहाँ गया, क्षैतिज रेखा से ऊपर। ऊपर आते ही कौन सा कोण बन जाता है, अवनमन से यूनियन कोण। तब अपने बदलते हैं। ठीक है, अब सिद्ध करना है तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही समकोण त्रिभुज लेकर चलूंगा, दिया हुआ है, और सिद्ध करना आप लिख दोगे। फिर मैंने हल चालू किया तो हल के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि पहले समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने ए बी सी। क्या लिया, समकोण त्रिभुज मैं लिखूंगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में। बताओ इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, ए बी, ये मीनार की ऊंचाई तो सिद्ध करनी है, यानी ए बी आपको ज्ञात करना है। ए बी क्या है बताओ, 90 के सामने वाली कर्ण। ठीक है, और इन दो भुजाओं के बीच में न्यून कोण है, तो एक कर्ण हो गई तो नीचे वाली फिर क्या है, आधार, शेष बचेगी वो लंब। दूसरे तरीके से कैसे लिखे नाम, 90 के सामने वाली कर्ण
और न्यून कोण के सामने वाली लंब, शेष बच गई वो आधार। कितने तरीके से सीखा था? 2 तरीके से। तो मेरे को क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है, मतलब लंब ज्ञात करना है। और दिया हुआ मैंने फिर क्या मान लिया? आधार। कर्ण की तरफ तो कब जाएंगे वो मैं आपको बार बार 2-4 बार मैंने आपको बता दिया है। लंब बटे आधार, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा आधार कौन सा बॉक्स मिलता है? 3 नंबर। और 3 नंबर बॉक्स है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी कौन सा लेंगे? कितने नंबर वाला? 3 नंबर वाला। कौन सा मिला? tan थीटा। क्या लिख दिया? tan थीटा। लंब कहां से लेकर कहां तक है? ए से बी तक। आधार ए से लेकर सी तक है और कितना है? स्मॉल ए बराबर tan थीटा। थीटा की जगह बताओ इसमें कितना? ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। कौन सा है? ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज ले रखा है। इसके अंदर बताओ थीटा कौन सा है? थीटा कितना है? 90 माइनस ए थीटा। तो यहाँ क्या लिखा आपने? tan 90 माइनस ए थीटा। कितना बन गया? इस मान को आप ऐसे का ऐसा रहने दो, ठीक है, या तो ऐसे का ऐसा रहने देंगे इस मान को। तो इसको तो अपने बदल सकते हैं। कितना? ए बी बट्टा ए बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। कारण लिख दोगे क्योंकि कोणों के संबंध के अंदर अपने पढ़ा था पूर्व कोणों के संबंध में कि यदि tan 90 माइनस थीटा है तो उसकी जगह कितना लिख सकते हैं? कोट थीटा। जब कोट का मान ज्ञात करना है तो कोट का संबंध था कोणों में tan के साथ। कैसे? 90 माइनस, तो कितना बना? कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी डी। ए बी डी ये समकोण त्रिभुज है दूसरा। देखो ए बी डी। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको क्या ज्ञात करना? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई एफ बी। तो एफ बी किससे संबंधित है? इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब से संबंधित, यानी लंब ज्ञात करना। दिया हुआ फिर आप क्या लोगे? आधार। और लंब बटा आधार आपको लाल बट्टा कक्का से क्या मिलता है? 3 नंबर बॉक्स। और 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? tan। यानी क्या बना? लंब ज्ञात करना मतलब है एफ बी आपको ज्ञात करना। आधार क्या है? ए से लेकर डी तक। और कितना है? स्मॉल बी। आधार कहां से लेकर कहां तक? ए से लेकर डी। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आधार कहां से लेकर कहां तक है? ए से लेकर डी तक है। और कितना है? स्मॉल बी। तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार अपना क्या होता है? tan थीटा। लाल बट्टा कक्का से अपना देख लिया कि लंबाई आधार 3 नंबर बॉक्स। 3 नंबर बॉक्स तो 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है? 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा होता है। तो ए बी बट्टा बी और बराबर tan थीटा। इसको दे दी अपने इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब आप क्या करोगे? और ज्ञात नहीं करनी, आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? अंडर दी रूट एफ बी है। अंडर दी रूट एफ बी। अब आप क्या करो? इस समीकरण 1 को क्योंकि सिद्ध करना है आपको रूट एफ बी। और ए से रूट एफ बी अंडर दी रूट के अंदर ए गुणा बी आना चाहिए। ए गुणा बी। तो अब तो देखो इसके भाग में ए है, इसके भाग में बी है, तो अलग अलग है। अपने तो इनको गुणा के अंदर लाना है इस मान को। किसको? ए और बी वाले को गुणा के अंदर कैसे लाएं? जब इनको गुणा कराएं, गुणा कराकर देख लो आप ए से बी से गुणा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ए का किससे गुणा होगा? बी से गुणा होगा। तो गुणा के अंदर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? रूट देखेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं फिर अपने क्या करेंगे? कुछ और गणना के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो कैसे? मेरे को तो यहाँ पे मैंने पहले देखा तो मेरे को मिला a इंटू बी। यहाँ पे तो अलग अलग थे, तो मैंने सोचा कि गुणा के अंदर सिद्ध करना है, तो क्यों ना समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करवा दिया जाए? गुणा। तो मैंने लिखा समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करवाने पर? समीकरण 1 को और समीकरण 2 को गुणा करवाने पर। क्या करवाने पर? गुणा। गुणा करवाओ तो LHS का गुणा होगा LHS के साथ, तो एफ बी बट्टा ए और गुणा कितना? एफ बी बटा बी। और RHS का गुणा किसके साथ होगा? RHS के साथ, यानी कोट थीटा गुणा tan थीटा। यही तो है। तो एफ बी को मैंने अंश का गुणा अंश के साथ, तो एफ बी गुणा एफ बी यानी एफ बी की होल स्क्वायर, और ए का गुणा बी के साथ, तो क्या आया? एफ बी बराबर tan थीटा गुणा कोट थीटा। tan थीटा गुणा कोट थीटा। tan थीटा गुणा कोट थीटा। बताओ क्या होता है? tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर होता है 1। tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1। क्यों? भुजाओं के संबंध के अंदर अपने 6 सूत्र लिखे थे कि साइन का मान ज्ञात करना है तो कोसेक का व्युत्क्रम, कोसेक का ज्ञात करना है तो साइन का व्युत्क्रम, इसी प्रकार कोस सेक का था और tan कोट का था। वहां पर अपने निष्कर्ष के आधार पर उन 6 सूत्रों के द्वारा अपने वज्र गुणा के द्वारा 3 सूत्र और प्राप्त किए थे कि नहीं किए थे? कहाँ? जब अपने चैप्टर 6 और 7 का अपने साथ में ही अपने थ्योरी कंसेप्ट पढ़ा था, वो कहाँ पे? चैप्टर 6 के स्टार्ट के अंदर, यानी पार्ट 1, 2, 3 के अंदर मैंने क्या किया था? चैप्टर 6 और 7 के अंदर जितना भी अपने जो महत्वपूर्ण अपने सूत्र सब कुछ था वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तब अपने इनका चर्चा की थी।
कि tan थीटा गुणा cot थीटा कितना प्राप्त किया था, 1 भुजाओं के संबंध के अंदर आपको मिलेगा, वहां पे मैंने आपको बताया था। तो इसकी जगह आप कितना लिख दोगे, 1। और कारण क्या लिखोगे कि क्योंकि tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब देखो इसके भाग में मैंने 1 मान लिया, क्या करवाया, वज्र गुणा करवाया। क्या करवा दिया, वज्र गुणा। वज्र गुणा जब मैंने करवाया तो ab स्क्वायर का तो गुणा किसके साथ हुआ, 1 के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ab स्क्वायर बराबर ab को मैंने 1 से गुणा करवाया, स्मॉल ab को, तो क्या रहेगा, स्मॉल ab। यह वर्गमूल है। इस मान को, वर्गमूल को अपना पक्षांतरण करें तो वर्गमूल को अपने आगे ले जाएंगे RHS के अंदर। वर्ग वाला तो बनेगा वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल वाला वर्ग के अंदर, गुणा वाला भाग, भाग वाला गुणा, और पॉजिटिव वाला आगे जाएगा तो नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को आगे भेजे तो किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। इस वर्ग को मैंने आगे भेज दिया, वर्ग को मैंने आगे भेजा तो इसका मान किसके अंदर आया, वर्गमूल के अंदर, अंडर दी रूट। यानी ab बराबर कितना आया, अंडर दी रूट, और मान किसके अंदर भी नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर के अंदर, तो आप क्या लगा सकते हो, इकाई। तो अतः ab बराबर कितना है, अंडर दी रूट है ab। आपको मीनार की ऊंचाई कितनी सिद्ध करनी थी, अंडर दी रूट है ab सिद्ध करनी थी, कितनी, अंडर दी रूट है ab। और अपनी आई कितनी है, ab मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, अंडर दी रूट ab तो आई है, क्या लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई ab बराबर अंडर दी रूट है ab। और यही अपने को सिद्ध करना, तो क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड, यानी साबित हो चुका है। समझ में आई बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की ओर। अगला देखो, ये भी अपना जो टापू दे रखा था उसके जैसा सवाल है। क्या दिया था, नदी की चौड़ाई दे रखी थी 100 मीटर, फिर बीच में टापू था, बीच में मतलब मध्य बिंदु पर था क्या, नहीं था, क्योंकि मध्य बिंदु के बारे में अपने कहा ही नहीं था। तो उस जो चौड़ाई थी उसके बीच में अपने कहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। देखो क्या दे रखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, क्या दिया, जैसे अपने कह रहा है उसके अनुसार आकृति बनाएंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, तो पहले मैंने इतना पढ़ा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, क्या दे रखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। जैसे सड़क की लंबाई इस प्रकार है तो चौड़ाई किस प्रकार हुई, अपनी बाएं से दाएं की तरफ। तो मैंने ले लिया कि ये लीजिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, उस सड़क का मैंने नाम दे दिया। इसने नाम दिया है क्या, कहीं पर भी कोई बिंदु का नहीं दिया है, तो अपने इच्छा के अनुसार नाम लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने, सड़क की चौड़ाई, और सड़क की चौड़ाई को नाम दे दिया AB, यानी सड़क के जो किनारे थे उन किनारों का मैंने नाम लिख दिया है AB। एक किनारे का नाम A और दूसरे किनारे का नाम है B। क्या दिया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये लीजिए A B, और इस सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। कितनी, यानी A से लेकर B तक, A से लेकर B तक कुल जो इसकी चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। हो गया काम। अब आगे चलो कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, 80 मीटर चौड़ाई की सड़क है, बना दी। फिर कह रहा है कि दोनों ओर मतलब बिंदु A बिंदु B, यही तो है, ये चौड़ाई है A से लेकर B तक, तो इसका दोनों ओर कहाँ हुआ, जो किनारे हैं वही तो है, तो बिंदु A और बिंदु B, ये अपनी चौड़ाई, ऐसे अपनी सड़क है, ठीक है। अब इसका कहते हैं दोनों ओर, तो लंबाई के दोनों ओर थोड़ी होगा, लंबाई का हमें क्या पता है कि लंबाई अपने कहाँ पर समाप्त हो रही है, लेकिन चौड़ाई को तो पता है कि ये इस प्रकार अपनी सड़क है। तो चौड़ाई कौन सी हुई, एक तो अपना बायां बिंदु, एक सड़क का दायां बिंदु, वो क्या है, सड़क के अपना अंतिम किनारा है, यानी चौड़ाई के, अपने चौड़ाई के बिंदु है, अंतिम बिंदु। तो अब इसने कहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दी। फिर कह रहा है कि दोनों ओर, यानी जो चौड़ाई है उसके दोनों ओर, यानी बायां भाग और दायां जो बिंदु है वहां के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। क्या लगा दो, इसने कहा है कि जो सड़क है 80 मीटर की, उसके चौड़ाई के जो दोनों किनारे हैं वहां पे समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, समान लंबाई के 2 खंबे। तो मैंने क्या किया, बिंदु A पर भी एक खंबा लगाया। क्या किया है, बिंदु A पर भी अपने एक खंबा लगाएंगे, ठीक है, लगा देंगे। ये लीजिए, ये मैंने एक पोल लगा दिया। पोल कितने डिग्री पर बनाओगे, 90 डिग्री पर। और कहाँ पे बनाना है, दोनों तरफ, किसके, चौड़ाई के दोनों और समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। ये अगर 10 मीटर का है तो इधर भी अपने कितने मीटर का लगाना है, 10 मीटर का। कितने का, 10 मीटर का। ये लीजिए समान लंबाई के खंबे, समान लंबाई है क्या इसकी, अब समान लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, एक जितना सा लग रहा है, समान लंबाई के खंबे। तो ये भी खंबा बना दिया, कितना डिग्री पर बनेगा खंबा, 90 डिग्री पे। इस खंबे का नाम दे दिया A, और यहाँ पे बिंदु लिख दिया B, और इस खंबे का नाम B तो अपना आ चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C, और यहाँ पे क्या लिख दिया, अपना शीर्ष बिंदु D। समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, तो क्या बना दिया, समान लंबाई के 2 खंबे बना दिए। फिर कह रहा है इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के, इन दोनों खंभों के मध्य सड़क, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क है कि नहीं है ना, तो इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से, मध्य सड़क के एक बिंदु से, अब बताओ मध्य सड़क के एक बिंदु से, अब जो अपने को बिंदु लेना है वो बिंदु इनके बीचों बीच लेना है या फिर इनके मध्य में कहीं ले सकते हैं, किसके बारे में कहा है बताओ,
किसके बारे में कहा है? बीचों बीच लेने के बारे में कहा है क्या? नहीं कहा। तो ये कह रहा है जो अपने खंबे हैं, यानी जो खंबे हैं उनके बीच में कहीं बिंदु लेना है, मध्य बिंदु के बारे में कहेगा तो आपको क्या नाम मिलेगा? ठीक मध्य में, या फिर बीचों बीच, या फिर जो चौड़ाई है उसके मध्य बिंदु पर, उसके जो चौड़ाई दे रखी है उसके मध्य भाग में, बीचों बीच भाग में ठीक मध्य में कोई बिंदु है, ऐसा नाम देता। अब इसने क्या कहा है कि जो चौड़ाई है, जो खंबे हैं उनके बीच में, तो अब उनके बीच में ही तो है, दो अपने कितने खंबे दे रखे हैं? 2 खंबे दे रखे हैं। कितने? ये 2 खंबे दे रखे हैं। इनके बीच में तो अपने अनंत बिंदु हैं, उनमें से अपने को क्या लेना है? एक बिंदु लेना है, न कि मध्य बिंदु लेना है। बीचों बीच का बिंदु नहीं लेना है, ठीक मध्य का बिंदु नहीं लेना है। इसके बारे में इसने नहीं कहा है। इसने कहा है कि जो खंबे हैं उनके बीच में जो बिंदु हैं, जो खंबे दे रखे हैं अपने 2, उनके बीच में अपने कोई बिंदु लेना है। ठीक है, कहीं पर ले सकते हो आप, बीचों बीच आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन बीचों बीच अपना है नहीं। बीचों बीच अगर होता तो ये नाम देता ठीक मध्य में, बीचों बीच या फिर मध्य बिंदु पर अपना बिंदु स्थित है। ठीक है, क्या कहा इसने? 2 खंबे हैं, उनके बीच में कोई बिंदु है, तो मैंने कोई बिंदु ले लिया, ये लीजिए ABCD और क्या E। कोई नाम तो दिया नहीं है इसने बिंदु का। अगर कोई देता कि उसने बीच में बिंदु F लिया तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता? F। P लिया तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता? P लिख देता। तो इसने कहा खंभों के बीच में कोई बिंदु है, तो मैं खंभों के बीच में बिंदु दिखा दिया E। फिर क्या कह रहा है? खंभों के शिखर के उस बिंदु से, देखो एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण कितने हैं? 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। इस बिंदु से खंभों के शिखर के मतलब इस बिंदु E को C से मिलाओ, इस बिंदु E को D से मिलाओ। खंभों के शिखर के यूनियन कोण मतलब E से कहां देख रहा है? C पर, E से D पर। यूनियन कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब बात रहेगी 60 डिग्री कहाँ लिखें, 30 डिग्री कहाँ लिखें, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पर आ सकता है, 30 यहाँ आ सकता है, तो 60 भी तो यहाँ पे आ सकता है, 30 यहाँ पे आ सकता है, लेकिन कौन सा किस जगह लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो देखो। अपने मनमर्जी के अनुसार आप ऐसे नहीं लिखना है कि एक तरफ आपने 30 लिख दिया, इधर 30 लिख गए, इधर 60 लिखे, ऐसे नहीं। तो जो अपने 90 डिग्री के नजदीक दिख रहा है कोण, उसको तो अपने क्या लिखेंगे? वहां पे तो क्या लिखेंगे? बड़े वाला कोण। जो 90 डिग्री से दूर दिख रहा है वहां पे अपने क्या लिखेंगे? छोटे वाला कोण लिखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं कितने डिग्री का कोण लिखूं बताओ? 60 वाला लिखूं या फिर 30 वाला लिखूं? कितने वाला लिखूं? 60 वाला लिखें या फिर 30 वाला लिखें? यह जो बिंदु ले रखा है मैंने इस 90 डिग्री के नजदीक ले रखा है, मतलब यहाँ पे कोण बड़ा वाला आएगा। कितना लिख दिया? 60 डिग्री। यह बिंदु इस 90 वाले से क्या दिख रहा है आपको? दूर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? छोटे वाला कोण। दूर दिख रहा है वहां पे छोटे वाला लिख दो, नजदीक दिख रहा है तो अपने क्या ले? 90 के नजदीक अपने दिख रहा है तो अपने बड़ा वाला कोण लिख देंगे। 90 से दूर दिख रहा है तो वहां पे क्या लिख देंगे? छोटे वाला कोण लिख दें। अपनी आकृति बन गई। यही तो थी आकृति, आकृति बन गई। और ज्ञात क्या करनी है? खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, खंभों की ऊंचाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे थोड़ी दे रखा है, ऐसे दिया होगा। फिर आपको क्या दिया होगा? आपको क्वेश्चन फिर ये नहीं दे रखा है कि खंभों के ऊंचाई के बीच की दूरी। हो सकता है खंभों की ऊंचाई के बीच की दूरी, तो या फिर क्या पूछा इसने? खंभों की ऊंचाई पूछी होगी आपको, 2 मान पूछे होंगे। खंभों की ऊंचाई, ठीक है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर देंगे। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है? ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु लिया था ना अपने मध्य में, इस बिंदु से जो 2 खंबे हैं उनकी दूरी, इस बिंदु से पहले अपना ये जो खंबा है BD, इसकी भी दूरी, और इस खंबे से दूसरे वाले खंबे की भी दूरी, ये भी मान पूछ सकता है। तो अपने अगर पूछा है, नहीं पूछा है तो भी मैं आपको करवा दूंगा। आप कितना करोगे? जितना मान पूछा है इसके अंदर वही करोगे। यदि आपको खंभों की ऊंचाई पूछी है तो आप खंभों की ऊंचाई बताओगे। यदि आपको इस बिंदु से और खंभों की दूरी पूछी है तो आप वो खंभों से दूरी बताओगे। ठीक है, मैं आपको दोनों करवा दूंगा। देखो, 90 डिग्री से सामने वाली भुजा को आपने क्या लिखा? इस 90 के सामने वाली क्या होगी? कर्ण। ये भी क्या है? इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा मतलब कर्ण। इन 2 भुजाओं के बीच में कौन है? एक कर्ण होगी तो दूसरी आधार। ठीक है, तो ये भी क्या रहनी है? आधार। नीचे वाला अपना जो भाग है वो क्या हो गया? आधार। और शेष बच गई वो क्या है? लंब। ये भी अपनी लंब और ये भी अपना क्या है? लंब। ठीक है, दूसरे तरीके से अपने इन न्यून कोण इनकी पहचान करना चाहें तब 90 के सामने कर्ण और न्यून कोण के सामने वाला लंब, न्यून कोण के सामने वाला लंब, और जो शेष भुजा बची है वो आधार। 2 तरीके से मैंने आपको बताया था, दोनों तरीके से मैंने आपको नाम बता दिए यहाँ पे। अब आकृति बन गई। ठीक है, आकृति बन गई तो अपने हल स्टार्ट कर दें। पहला काम क्या था? आकृति बनाना। तो आकृति मैंने कंप्लीट कर दी है, नाम भी लिख दिए हैं, आधार लंब कर्ण की पहचान भी कर दी है। अब अपने सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। तो कैसे करेंगे बताओ?
क्या लिखें, जो मान दिया हुआ है वो लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, सड़क की अपने को चौड़ाई दे रखी है, यानी ए से लेकर बी का मान दे रखा है। सड़क की चौड़ाई ए बी बराबर कितनी दी, 80 मीटर। कितने मीटर है, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर लिख दिया। और कुछ है, और अपने ये कोण दिए हैं वो अपने आगे कारण में लिख देंगे थीटा की जगह। और ज्ञात क्या करना है वो लिखो, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना लिख दो। खंभों की इस जो बिंदु लिया था मध्य में कि मध्य वाले बिंदु से खंभों की दूरी, तो वो लिख दो ज्ञात करना में। मैं आपको इसके अंदर हो सकता है आपको खंभों की ऊंचाई पूछी हो या फिर इस बिंदु से खंभों की दूरी पूछी हो, एक एक मान। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, दोनों मान ज्ञात करके दिखा रहा हूं। तो मैं दो मान ज्ञात कर रहा हूं इसके अंदर, एक तो खंभों की ऊंचाई, किसकी, खंभों की ऊंचाई। अब बताओ खंभे अलग अलग ऊंचाई के दे रखे हैं कि समान ऊंचाई के दे रखे हैं, बताओ खंभे अलग अलग ऊंचाई कि समान ऊंचाई के। ये खंभा और ये खंभा अपने को क्या दिया था, समान लंबाई के दिए थे। मैं कह दूं कि मैं इस जो एक खंभा है इस खंभे की लंबाई ज्ञात कर लूं, जैसे मैंने इस खंभे की लंबाई 20 मीटर ज्ञात कर ली, तो बताओ इसकी भी मेरे को दोबारा ज्ञात करनी पड़ेगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इस खंभे की लंबाई इस खंभे की लंबाई क्या है, बराबर है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी किसकी, एक तो खंभा कौन सा अपना ए सी, दूसरा है बी डी। ए सी और बी डी, बताओ दोनों अलग अलग लंबाई के हैं, बराबर लंबाई के हैं, बराबर लंबाई के। और इनको करना क्या है, अपने को ज्ञात करना है इनकी ऊंचाई। ठीक है, इस खंबे की मैंने ऊंचाई ज्ञात की 20, तो इसकी अलग से ज्ञात करनी पड़ेगी क्या, नहीं। क्यों, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। लेकिन अपने को अब इनको क्या करना है, ज्ञात करना है इनकी ऊंचाई। और आपको हो सकता है क्या ज्ञात करना दिया हुआ होगा, और आपको ज्ञात करना दिया होगा जो बीच में बिंदु है, कौन सा, ई ले रखा है मैंने, तो क्या सड़क के बिंदु से, सड़क के मध्य वाले बिंदु से, मध्य मतलब बीचों बीच नहीं है, मध्य का मतलब बीचों बीच नहीं है, जो चौड़ाई के मध्य में जो बिंदु है ना, चौड़ाई के मध्य का है, तो चौड़ाई के बीच में अनंत बिंदु है, उनमें से कोई अपने को एक बिंदु लेना है। तो क्या लिखोगे, खंभों के मध्य लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, खंभों के मध्य वाले बिंदु से दोनों खंभों की मध्य वाले बिंदु से, दोनों मध्य वाले बिंदु से खंबे एस सी व कौन सा, एक और कौन सा है, दूसरा खंबा कौन सा है, एस सी। एक तो खंबा एस सी है, कौन सा, बी डी। इस बिंदु से और इन खंभों की आपको क्या पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है कि इस बिंदु से और इस खंबे एस सी की दूरी कितनी है, यानी ए ही ज्ञात करना दे सकता है। और फिर क्या पूछ सकता है, दूसरे खंबे से दूरी थी, यानी इस बिंदु से दूसरा खंबा क्या है, बी डी, इसकी दूरी, यानी आपको ई ए और ई बी भी पूछ सकता है। मैं आपको दोनों बता रहा हूं, ठीक है। खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे और उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी भी ज्ञात करेंगे। आपको जो पूछा है वही ज्ञात करके दिखाओगे, ठीक है। तो खंबे एस सी, जो खंभों के मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य वाले बिंदु कौन सा, ई, मध्य वाले बिंदु ई से खंबे एस सी व बी डी की दूरी, ये मैंने ज्ञात करना लिया है, ठीक है। अब अपने हल करते हैं, कैसे करेंगे हल, जो अपने समकोण त्रिभुज दे रखे हैं उनको अपने हल करेंगे। समकोण भी कौन से, यूनियन कोण वाले या फिर अवनमन कोण वाले समकोण त्रिभुज, वो अपने काम में लेने हैं। अलग ही कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसके अंदर अपना यूनियन कोण है ही नहीं, तो अपने काम में नहीं लेंगे। तो एक तो दो समकोण त्रिभुज बने, एक तो ए सी ई, कौन सा, पहला कौन सा है, ए सी ई। तो मैंने क्या लिखा, क्योंकि समकोण त्रिभुज किसके अंदर, ए सी ई में, समकोण त्रिभुज है ए सी ई में। बताओ ए सी ई में क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है ना, या फिर इनके बीच की दूरी आप ये भी ज्ञात करना ले सकते हो, ले सकते कि नहीं ले सकते, आप ए भी ज्ञात करना ले सकते हैं। कब, जब आपको इस बिंदु से खंबे की दूरी ज्ञात करनी है या फिर इस बिंदु से इस बिड्डी खंबे की दूरी ज्ञात करनी है, तब आप ज्ञात करना में ये मान भी ले सकते हैं। और अगर आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप ज्ञात करने में क्या ले सकते हैं, एसी। मैंने यहाँ पे ज्ञात करने दोनों मान ले रखे हैं, क्या, मेरे को खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी मैंने ले रखी है, दूसरी इस बिंदु से और एसी खंबे की दूरी, इस बिंदु ई से बिड्डी खंबे की दूरी मैंने ज्ञात करनी ले रखी है। यानी यहाँ पे जो दो मान है, लंब और आधार, वो दोनों ही मेरे को ज्ञात करने हैं। तो बताओ मैं कर्ण के पास जाऊंगा क्या, नहीं जाएंगे। क्यों, कर्ण के पास तभी जाएंगे जब अपने पास कर्ण का मान दिया हुआ है और वो कर्ण का मान अपने काम में आ रहा है, तब जाएंगे। और या फिर कब जाएंगे, जब कर्ण से संबंधित मान अपने को ज्ञात करना है, कर्ण से संबंधित अपने को मान ज्ञात करना है तब, या फिर कर्ण का जो मान दिया हुआ है वो अपने हल के अंदर काम आ रहा है, तभी अपने कर्ण को काम में लेंगे। अन्यथा किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ, चाहे वो दिए हों, चाहे उनमें से एक दिया हो, चाहे दोनों ही नहीं दिए हों, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, किसके साथ रहूंगा, फिर भी लंब और आधार के साथ। तो मैंने क्या लिखा कि इस समकोण त्रिभुज में मेरे को लंब ज्ञात करना है,
आधार दिया हुआ है, या फिर आधार में ज्ञात कर रहा हूं और लंब दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने तो एक ही तरीके से चल रहे हैं कि ताकि अलग कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो भी अपने एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो लंब और आधार किसका, कि लंब मैंने ज्ञात करना मान लिया, दिया हुआ मैंने क्या मान लिया, आधार, और लंब बटा आधार मैंने tan थीटा में देखा तो क्या लंब और आधार, लंब बाई आधार, इसको मैंने लाल बटा कक्का के अंदर देखा तो मेरा 3 नंबर बॉक्स था, 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या मिला, tan थीटा। बताओ इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब क्या है, AC, आधार क्या है, A से लेकर E, और बराबर कितना, tan थीटा। थीटा की जगह कितना है इस समकोण त्रिभुज में, 30, तो कितना लिख दिया 30। कारण क्या लिख दोगे, क्योंकि थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री। अब देखो ये पूरा मान कितना था, A से लेकर B तक 80 मीटर था। अगर मैंने इस AE को कितना मान लिया, x मान लिया, AE को कितना माना है बताओ, AE को मैंने मान लिया x मीटर, कितना मीटर है, x मीटर। तो बताओ BE कितना होगा, ये BE कितना बचेगा, ये पूरा मान 80, पूरा मान कितना है 80, 80 में से कह रहा है x मेरा भाग है, तो ये कितना बचा फिर 80 माइनस x मीटर। समझ में आई बात, ये पूरा मान कितना था 80, इसने कह दिया पूरा मान मतलब A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, कहां से लेकर कहां तक, AB बराबर कितना है 80। इस AB को आप क्या लिख सकते हो, ये AB कब आती है, जब AE के अंदर, जब AE के अंदर आप क्या जोड़ दें, EB जोड़ दें, क्या जोड़ दें, EB, और बराबर 80 का 80। अब इस AE ने कह दिया कि मेरा भाग कितना है, x है, कितना है x, इसकी जगह आपने कितना लिख दिया x। ठीक है, इस AE ने कह दिया कि मेरा भाग कितना है x, तो अब अपने को BE देखना है कितना है, तो इस प्लस x को, इसको इस प्लस वाले x को अपने आगे भेज दे तो क्या हो जाएगा माइनस x, यानी BE का मान कितना हुआ 80 माइनस x, कितना आ गया 80 माइनस x, याद कर सकते हो ऐसे। तो BE का मान कितना हो गया 80 माइनस x। अब देखो AC अपने को ज्ञात करना है लंब, ठीक है, AE को मैंने कितना मान लिया x मान लिया इस चित्र के अंदर, और BE कितना है, ये अगर x है पूरा अपना कितना था 80, और फिर मैंने AE को x माना, फिर अपने हल करके देखा तो ये कितना मान बचेगा 80 माइनस x। हल करने की आपको जरूरत भी नहीं है, सीधा आप मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे, कि ये पूरा 80 है, इसको आपने 10 माना तो ये कितना बचा 70, ये पूरा 80 है, इसको आपने 20 मान लिया तो कितना बचा 80 माइनस 20 ही तो बचा। तो ये पूरा 80, इसको मैंने अब x मान लिया तो कितना बचेगा, पहले 80 माइनस 20 बच रहा था, और अब मैंने कितना ले रखा है x ले रखा है, तो कितना बचेगा 80 माइनस x बचेगा, क्योंकि फिक्स मान तो अपने ले नहीं सकते। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, पूरा 80 था, उसमें से एक का मान x हो गया, दूसरे का कितना हो गया 80 माइनस x, नहीं कि x माइनस 80, पूरा 80 है, 80 में से ये 20 है तो ये कितना बचेगा 80 माइनस 20। उसी प्रकार ये 80 है और इसको मैंने ले लिया x, तो ये कितना बचेगा 80 माइनस x बचेगा, और बराबर कितना, अरे AC और AE की जगह आपने क्या मान लिया था, x मान लिया था। आप AE रखना चाहो तो आप AE रख सकते हैं, सीधा A की जगह क्या लिख सकते हो AE, लेकिन तब ये मान आएगा BE, तो इस BE की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि ये BE कब आएगा, जब AB में से क्या घटा दो, इस पूरी AB में से कौन सी लाइन मिटा दें, कौन सी लाइन घटा दें, AE लाइन घटा दें, मतलब पूरी AB लाइन 80 और उसमें से AE लाइन घटानी है, मतलब माइनस AE। उस प्रकार भी आप कर सकते हो, मैंने x मान लिया है तो आप x से भी कर सकते हैं। ये पूरा 80 है, ये अगर x है तो ये कितना बचेगा कुल 80, उसमें से इसका भाग x है तो इसका कितना बचेगा 80 माइनस x, या फिर ये कुल 80 है इसको आप x मान लेते हो तब AE कितना बचेगा 80 माइनस x बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, यहाँ पे कारण लिखोगे आप, क्योंकि tan 30 बराबर है 1/√3, और साथ में आप क्या करवा रहे हो, इनका वज्र गुणा, क्या करवा रहे हैं वज्र गुणा। तो कितना बनेगा बताओ, AC को √3 से गुणा करवाने पर √3, x को 1 से गुणा कराने पर x। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। कौन सी होगी, समीकरण नंबर 1 होगी। अब देखो आगे, इसको मैं वापिस मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है, फिर इसके जो हल कर रहे हैं उसके नीचे चलते जाना है। मेरी समीकरण 1 आ गई। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज किसके अंदर, समकोण त्रिभुज BDE के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, अब मैं दोबारा काम कर रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर काम करें तो क्या लिखोगे, वह, क्योंकि समकोण त्रिभुज किसके अंदर, कौन सा आपकी बार समकोण त्रिभुज बताओ, अब की बार समकोण त्रिभुज है BDE, कौन सा BDE, तो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDE में क्या ज्ञात करना ले लें, कर्ण तो मेरे पास जाना ही नहीं है, क्यों, न तो कर्ण दिया हुआ न कर्ण ज्ञात करना, तो किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ, और दोनों ही नहीं दिए हुए तो अपने एक ज्ञात करना ले लेते हैं और एक को दिया हुआ मान लेंगे।
तो लंब मेरे को ज्ञात करना, दिया हुआ मैंने क्या मान लिया आधार, तो बना लंब बटे आधार। लंब बटा आधार अपने लाल बट्टा का के अंदर कौन सा बॉक्स मिला 3 नंबर, और 3 नंबर त्रिकोण में 3 नंबर बॉक्स मिला है तो 3 नंबर त्रिकोण में 3 अनुपात पे आना है। 4 नंबर बॉक्स मिल रहा है तो कौन सा त्रिकोण में 3 अनुपात लेंगे 4 नंबर। अगर 6 नंबर बॉक्स मिल रहा है तो कौन सा त्रिकोण में 3 अनुपात लिखना है बराबर में 6 नंबर यानी कोसेक थीटा। यहाँ पे मिला अपने को लंब बटे आधार यानी 3 नंबर बॉक्स, और 3 नंबर क्या होता है tan थीटा होता है। तो लंब बटे आधार इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब क्या था BD, क्या था BD। आधार क्या है B से, इस समकोण त्रिभुज के अंदर आधार क्या है B से लेकर E तक, B से लेकर E तक, और बराबर लंब बटे आधार कौन सा बॉक्स था 3 नंबर, 3 नंबर था 3 नंबर त्रिकोण में 3 अनुपात tan थीटा। अब बताओ BD का मैंने क्या लिख दिया BD, ये BD किसके बराबर था बताओ AC के बराबर है कि नहीं। ये BD किसके बराबर था AC के बराबर था। देखो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभे अपने क्या दे रखे थे समान लंबाई के दे रखे थे। इस खंभे की लंबाई इस खंभे की लंबाई आपस में क्या है बराबर है, बराबर लंबाई के अपने खंभे दे रखे थे। तो इस BD की जगह आप क्या लिख सकते हो AC लिख सकते हो, या फिर AC की जगह क्या लिख सकते हो BD। क्यों, क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई क्या है बराबर है। तो BD की जगह मैंने क्या लिख दिया AC। और BE कितना था आपका BE था 80 माइनस x, नहीं घट रहे तो किसके अंदर लिखा कोष्टक में बराबर tan थीटा। इस त्रिभुज के अंदर थीटा का मान कितना है 60, तो कितना लिख दिया 60। कितना बनेगा बताओ tan 60 की वैल्यू कितने आएगी, कारण लिख दोगे यहाँ पे tan 60 बराबर √3। उसके नीचे फिर आप क्या लिखे वज्र गुणा कराने पर उसके नीचे वाली लाइन में फिर क्या आएगा 80/80 माइनस x, और यहाँ पे tan 60 का मान कितना √3, और वज्र गुणा करवा दिया आपने। वज्र गुणा कराने पर फिर कितना मान बना, वज्र गुणा कराओगे तो आपके पास मान बन गया 80 बराबर 80 माइनस x, और गुणा किसके साथ हो गया √3। समझ में आई बात। थीटा की जगह 60 लिखा, tan 60 का मान √3, B का मान 80 माइनस x, फिर वज्र गुणा करवाया तो इस BD की जगह 80 लिख दिया, तो 80 का गुणा 1 से 1, और 80 माइनस x का √3 के साथ गुणा तो 80 माइनस x √3। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो ऊंचाई, यानी AC और BD, खंभों की ऊंचाई क्या है AC और BD, ये ज्ञात करनी है तो समीकरण के अंदर आपको AC तो रखना है, किसको हटाओगे फिर x को हटाओगे, ठीक है। अगर आपको इस बिंदु से खंभों की दूरी चाहिए यानी AE और BE चाहिए, मतलब x वाला मान चाहिए, देखो AE और BE चाहिए मतलब x 80 माइनस x चाहिए, तब आप किसको हटाओगे AC और BD जो लिखा हुआ है उसको हटाओगे, यानी उसकी जगह मान रखोगे। मैंने क्या कर रखा है दोनों को ही ज्ञात करना रख रखा है, खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी, खंभों की ऊंचाई भी मेरे को ज्ञात करनी है, और मैं साथ में क्या कर रहा हूं उस बिंदु से जो सड़क के बीच में बिंदु था ना चौड़ाई के मध्य में, उस बिंदु से और दोनों खंभों की दूरी भी मैं ज्ञात करना चाहता हूं। तो मेरे को तो दोनों ही ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों ही ज्ञात करना है, मतलब दोनों ही मान रखने हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, दो चरपदों के मान साथ में ज्ञात नहीं हो सकते। तो फिर मैं AC की जगह भी मान रख सकता हूं, x की जगह भी मान रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे को तो क्या करना है दोनों ही मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और खंभों के मध्य में जो बिंदु था उससे उन दोनों खंभों की दूरी भी ज्ञात करनी है, यानी AE यानी x भी ज्ञात करना है, BE यानी 80 माइनस x भी ज्ञात करना है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है AC बराबर BD, खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभे क्या थे बराबर, वो भी मान मेरे को ज्ञात करना है। तो फिर अपने क्या करें, ज्ञात करना है वो अपने समीकरण में रखते हैं, और नहीं ज्ञात करना उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ज्ञात करने हैं, फिर किसको हटाएं, फिर अपने गणना के अनुसार जो सरल हो उसके अनुसार एक को हटा देंगे, पहले एक का मान ज्ञात कर लेंगे फिर दूसरे का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मैं क्या करूं फिर इसकी जगह जो x है उसकी जगह अपने मान लिख सकते हैं AC √3, कितना मान लिख सकते हैं AC √3, या फिर देखो आप AC की जगह कितना मान लिख सकते हो, या फिर इस समीकरण 1 में देखो AC की जगह आप कितना लिख सकते हो x गुणा में √3, उसको भाग में ले जाए तो किसके अंदर आ जाएगा AC के गुणा में √3, उसको आपने क्या किया पक्षांतर तो कहा जाएगा भाग के अंदर। तो इसको भी तो अपने कौन सी समीकरण लिख सकते हैं, ये अपनी पहली थी, तो इसको भी अपनी कौन सी लिख सकते हैं पहली लिख सकते हैं, ये भी अपनी पहली समीकरण थी। अगर आप x की जगह मान लिखना चाहो तो ये लिखोगे, और मैं किसकी जगह लिखना चाहता हूँ AC की जगह की, पहले मैं एक का मान ले आऊँ फिर किसका मान ले आएंगे दूसरे का मान ले आएंगे। तो गणना के हिसाब से जिससे मेरी गणना सरल हो रही है मैं वही मान रख रहा हूँ। तो मैंने किसकी जगह मान रख रहा हूँ AC की जगह, किसकी जगह AC की जगह। तो समीकरण 1 थी AC √3 बराबर x, या फिर कितना AC बराबर x बटे √3, AC की जगह मैंने लिख दिया x/√3। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर आप AC की जगह भी रख सकते हो x की जगह भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों ही ज्ञात करना है, मान दोनों ज्ञात करना है, दोनों को नहीं रख सकते, नहीं रख सकते तो फिर आप क्या करोगे, एक मान को तो आपको
हटाना ही हटाना पड़ेगा। पहले आपको एक मान लाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरे चरपद का मान ले आएंगे। दोनों का साथ में ज्ञात नहीं कर सकते, दो चरपदों का मान साथ में ज्ञात नहीं कर सकते। तब अपने क्या किया, एक चरपद को अपनी इच्छा के अनुसार रखेंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे, मतलब है उसकी जगह उसका मान रखेंगे। किस समीकरण से, समीकरण 1 से। और बराबर आपके कितना है 80 माइनस एक्स और गुणा में कितना √3, गुणा में कितना है √3। मैं इस मान को एक बार हटा देता हूं। देखो कितना बना, आपके पास बना x/√3 बराबर 80 माइनस एक्स √3। यह 80 माइनस एक्स के √3 कहाँ है, गुणा के अंदर। तो मैं पक्षांतरण करूंगा तो कहाँ आएगा, x के भाग में आ जाएगा। x के क्या आ जाएगा, भाग में। x के भाग में आ गया, मतलब इससे √3 के क्या आ गया, गुणा में। और बराबर कितना है 80 माइनस एक्स। इस √3 को √3 से गुणा किया, कितने बन गए 3। कितने बने 3, कितने बन गए 3 बन गए। कितना मान बना 3। इस 80 की जगह मैंने कितना लिखा है, x/√3 लिखा, √3 लिखा, तो इसके गुणा में था, कहाँ गया, भाग में। तो x/3 और बराबर 80 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को अपने इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर क्या है 80। कितना मान बना, ये एलसीएम कितना आएगा इसका, इसके भाग में 1, एलसीएम कितना बना 3, एलसीएम 3 बना। सीधा आप हल कर सकते हो, ये मान बनेगा x + 3x, x गुणा 1x, 3x, 3 का x के साथ गुणा 3x। या फिर एलसीएम लो, एलसीएम 3 के अंदर हर 3 का भाग एक बार, एक कौन से गुणा किया x, प्लस का प्लस, हर कितना 3, एलसीएम 3, हर कितना 1, 3 के अंदर 1 का भाग दिया 3 बार, 3 को x से गुणा करवाया तो 3x। और मैंने क्या किया था, सीधा लिख दिया x × 1x, 3 × x यानी 3x, और बट्टे के अंदर 3 एलसीएम बराबर कितना 80। x + 3x कितने x हो गए 4x, कितने x बने 4x, 1x 3x कितने हो गए 4x, बराबर कितना है 80। देखो ये मान कितना बना, 1x 3x कितने हुए 4x, भाग में कितना था 3। इस भाग वाले 3 को अपने कहाँ भेज दें, पक्षांतरण कर दें। पक्षांतरण करें तो भाग वाला क्या आ जाएगा, गुणा के अंदर, यानी 4x बराबर कितना बना 80 × 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 × 3 और भाग के अंदर 4, कितना हो जाएगा, भाग के अंदर 4, कितना हो गया, x बराबर 80 × 3, भाग में 4, 4 का भाग दें तो एक बार, 80 में कितनी बार गया 20 बार। तो बताओ x बराबर मान कितना बना 20 × 3 यानी 60। और मान किसके अंदर चल रहा था, मीटर के अंदर, यानी x का मान कितना आया है 60 मीटर। ये x कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ये x अगर यदि 60 मीटर है तो ये बताओ BE कितना है, ये कुल 80 मीटर था, A से लेकर E तक, यानी x क्या था AE था, वो कितना आ गया 60 मीटर आ गया। कितना आया ये 60 मीटर। अब अगर ये 60 मीटर है तो BE कितना था कि कुल 80, कुल कितना है 80, उसके अंदर ये भाग 60 है तो BE वाला कितना है 20, BE वाला कितना है 20। मतलब दोनों खंभों की इस बिंदु से दूरी कितनी आई, इन दोनों खंभों की, यानी ये एक खंभा BD, दूसरा खंभा AC, इन दोनों खंभों की जो सड़क के बीच में बिंदु कौन सा था E, इससे दूरी आई है एक खंभे की तो 60 मीटर और दूसरे खंभे की दूरी 20 मीटर। तो क्या लिखोगे, अतः दोनों खंभों की सड़क के मध्य में, यानी चौड़ाई के मध्य में जो बिंदु था, उस बिंदु से दूरी कितनी है 60 मीटर और 20 मीटर। यानी एक खंभा तो उस बिंदु से 60 मीटर दूरी पर है और एक खंभा कितने मीटर दूरी पर है 20 मीटर। बताओ मध्य बिंदु पर मिला क्या, नहीं मिला। चौड़ाई के मध्य में लेना है, मतलब चौड़ाई के बीच में कहीं पर भी आप ले सकते हो, बीचों बीच का इसने नहीं कहा है। तो जो दो खंभे हैं, क्या पूछा था आपने, जो खंभे हैं उनकी उस बिंदु से दूरी बतानी है, तो अपने क्या लिखेंगे, अतः चौड़ाई के मध्य में स्थित बिंदु की उन दोनों खंभों से दूरी कितनी है 60 मीटर और 20 मीटर। एक 60 मीटर दूरी पर है तो दूसरा 20 पर, एक 20 पर है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितने मीटर पर मिलेगा 60 मीटर पर। ठीक है, ये तो अपना एक ही मान आया था। और अपने को क्या, मैंने और क्या ज्ञात करना लिया था साथ में, खंभों की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई क्या है बताओ, खंभे की ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई थी AC, क्या थी AC, और बराबर मैंने इस खंभे की ऊंचाई, इस खंभे की ऊंचाई क्या थी बराबर थी, यानी AC बराबर BD है, लेकिन अपने को ज्ञात करना था। तो अपनी एक समीकरण आई क्या कि AC का अगर मान ज्ञात करना है तो x वाले के अंदर किसका भाग दो, √3 का। किसका, अगर आपको AC का मान ज्ञात करना है तो x वाले के अंदर किसका भाग दो, √3 का। अगर मेरे को AC का मान ज्ञात करना है तो ऑटोमेटिक किसका मान आएगा, BD का, क्यों दोनों क्या है बराबर। और कैसे मान था कि आपको AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान आ जाएगा तो अपने आप किसका मान मिल जाएगा, BD का, क्यों दोनों क्या है बराबर है। तो AC बराबर क्या है, AC का मान क्या था समीकरण 1 में, x/√3, x का मान कितना आया, x का मान आया अपना 60 और y कितना √3। इस 60 को आप कितना लिख सकते हैं 20 × 3, कितने लिख सकते हैं 20 × 3। और 3 को अपने कितना लिख सकते हैं बताओ, 3 को अपने कितना लिख सकते हैं, 3 को
कहीं पर अपना देखो ऐसे मिल जाए √3 इंटू √3, तो उसकी जगह आपने कितना लिखा था 3, क्यों कि √3 इंटू √3 यानी वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3, यानी 3 की जगह इस 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 20 √3, कितना मान बचा एससी खंबे की ऊंचाई है, इस खंबे की जितनी ऊंचाई है एससी की उतनी किसकी है बराबर बीडी की, और बराबर कितना मान बना 20 √3, और √3 की जगह आप क्या करोगे उसका मान लिखोगे कितना 20 इंटू 1.732, तो बताओ एससी आपके पास कितनी बन जाएगी, एससी का मान कितना बना एससी बराबर एससी जितनी खंबे की ऊंचाई एससी की है उसकी उतनी किसकी है बीडी की, और बराबर क्या है x/√3 था, x की जगह मैंने वैल्यू रख दी, ज्ञात किया हुआ था 60, और फिर बट्टे के अंदर कितना था √3, 20 इंटू 3 लिखा, 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कैंसिल किया तो बना 20 √3, √3 की जगह 1.732, तो बताओ कितना बना एससी जितने खंबे की ऊंचाई एससी की है उतनी किसकी है बीडी की, दोनों क्या दे रखे थे बराबर लंबाई की दे रखे थे। अब 20 का गुणा करवाना है आपको 1732 के साथ, और दशमलव अपने बाद में लगा देंगे, 20 में भी लास्ट में शून्य है तो ये लीजिए लास्ट में शून्य लगा दिया, अंत में शून्य था 20 के तो मैंने क्या लगा दिया शून्य लगा दिया, और 2 का गुणा करवाना है मेरे को 1732 के साथ, तो कितना आएगा 2 गुणा 1732 यानी 3464, और कितने को बाद पॉइंट जीरो का देखो जीरो था अंत में तो जीरो लगा दिया, फिर बचा 2 का गुणा 1732 के साथ करवा दिया, अब अपने दशमलव लगा दो कितने को बाद 3 को बाद, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी कितना बना 34.64, मान किसके अंदर दे रखा था दूरी मीटर के अंदर, एससी बराबर बीडी और बराबर 34.64 मीटर, क्या लिखोगे अब अतः दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर दे रखी थी समान लंबाई के, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई एससी बराबर बीडी और बराबर कितनी आई 34.64 मीटर, तथा सड़क के मध्य में चौड़ाई के मध्य में स्थित बिंदु से उन दोनों खंभों की दूरी कितनी आई थी, एक की 60 मीटर और दूसरे की 20 मीटर, तो क्या लिखोगे तथा चौड़ाई के मध्य में स्थित बिंदु से दोनों खंभों की दूरियां क्रमशः कितनी है 60 मीटर और 20 मीटर हैं। ठीक है, आगे अपना कौन सा एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 झील वाला आएगा अपने, जहां पे सिद्ध करना है tan बीटा tan अल्फा h गुणा के अंदर, वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।